वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 9 मार्च 2025 और 9 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रूस में 8 मार्च 1917 को महिलाओं में अपने हक के लिए हड़ताल की गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसी दिन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1975 में आधिकारिक तौर पर इसे 8 मार्च को मनाए जाने की मान्यता दी थी। तो दोस्तों 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो एक्सेलरेट एक्शन। क्या है दोस्तों? एक्सेलरेट एक्शन। अब इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, जिसकी थीम क्या थी? तो वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। और विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। और आज यानी कि 8 मार्च को, आज तो 9 मार्च है, 8 मार्च को हमने क्या मनाए हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए हैं। 8 मार्च को क्या मनाए दोस्तों? माफ़ी चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महिला परिषद द्वारा अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो अपने देश भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, अपने देश भारत ने जीता है। भारत यूएसए, चीन, जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। और भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। ये आपको ध्यान रखना है भारत के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। CM है पेमा खांडू, गवर्नर हैं KT पटनायक। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। टॉप 10 विश्व पूम्स रैंकिंग में भारत की पहले ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेओरा पहुंची हैं। कहाँ की हैं ये? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा, इनका नाम क्या है? तशांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये दोस्तों, ये देखिए, असम की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ना, उस सिटी का नाम है ना जागी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो दोस्तों रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं असम की। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य, ये आपको ध्यान रखना है। असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम सरकार ने बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है। असम में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया और असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 5,828 हो गई है। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें दोस्तों बुर्किना फासो शीर्ष पर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में बुर्किना फासो टॉप पर रहा। मतलब कि सबसे ज़्यादा बुर्किना फासो में, मतलब कि जो आतंकवादी हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा? बुर्किना फासो में। पहले नंबर पे है बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मतलब कि हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या है? तो आतंकवादी हैं। तीसरे नंबर पे है सीरिया, पाँचवें नंबर पे है माली, चौथे नंबर पे माली और पाँचवें नंबर पे है नाइजर, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रूस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर ए रूस राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं रूस की। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो व्लादिमीर पुतिन है, ये आप सभी जानते हैं। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पानसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। इतना फैक्ट आपको रूस के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बेंगलुरु जो सिटी यूनिवर्सिटी है इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है। तो कौन सी एयरलाइन बन गई है? तो ये इंडिगो एयरलाइन बन गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइन 2024 में 10.1% है ना, 10.1% वर्ष वृद्धि दर्ज की है ना, वृद्धि दर्ज की है, जिससे इसकी कुल सीट क्षमता 134.9 मिलियन तक पहुंच गई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका ने किए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अमेरिका ने किए तो अमेरिका की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। उपराष्ट्रपति कौन है? JD विंस है। अच्छा, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी के FBI के निदेशक बने हैं और इसके उपनिदेशक कौन बने हैं? डैन बोंगिनो। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए
अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्टॉप पर प्रतिबंध लगाया और अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। अब बैंकिंग की बात करते हैं। यस बैंक ने S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। कौन सा? यस बैंक। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KVS मणियम ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। इतना फैक्ट आपको बैंकिंग के बारे में ध्यान रखना है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये दोस्तों भारत और आयरलैंड ने, किसने? भारत और आयरलैंड ने व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। तो ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें दोस्तों फ्रांस टॉप पर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है स्पेन और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, फ्रांस टॉप पर रहा तो फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? आप सभी जानते हैं, इमैनुअल मैक्रोन है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस है। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास आयोजन किया और ये कब से कब तक चला? तो 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया 2024 में। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और भारत 83वें स्थान पर रहा, जो भारत 2024 में 85वें स्थान पर था। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने, है ना, पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज़। कौन है दोस्तों? एंथनी अल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक द्वारा, किसके द्वारा? IVF तकनीक द्वारा उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है और एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवंस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ये ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु वाला कानून बनाएगा और ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। तो किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो ये महाराष्ट्र सरकार करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। कैपिटल क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र की मुंबई है। CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है। अच्छा,
नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी और बोर टाइगर रिजर्व है। ये आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया। मुंबई के पवई में, कहाँ पे? मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।